हेलो एवरीवन, मैं रविंदर दिल्ली से आप सबका अपने चैनल पे वेलकम करती हूँ। और आज की इस वीडियो में ना मैं शेयर करूँगी, मैंने अभी अपने गार्डन के लिए कुछ शॉपिंग की है, उसकी बारे में कि क्या क्या शॉपिंग की है, कितने में लिया है, सब बताऊँगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर जो मैंने नर्सरी बताऊंगी, अगर आप उसके आसपास हैं और उसको इजीली विजिट कर सकते हैं तो आप भी उस नर्सरी से ये चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, अब जैसे गर्मियों की सब्जियां लेनी है, मतलब लगनी है, तो सीड्स मैंने लगा दिए, मैंने आपको पहले भी बताया। तो उस चक्कर में ना ये देखिए मैं लेके आई हूँ वर्मी कंपोस्ट। वैसे तो मैं किचन कंपोस्ट अपने घर में तैयार करती हूँ, पर मैंने की भी हुई है, पर फिर भी ना वो जब इतना ज़्यादा सॉइल मिक्स बनाना होता है ना कहीं कम पड़ ही जाती है। और उसके एक बार अगर हम सॉइल मिक्स बना भी लेते हैं और अपने घर के किचन वेस्ट के बाद, तो उसके बाद जब तक दोबारा रेडी होती है ना कंपोस्ट, किचन कंपोस्ट, बीच में भी हमें हर 15 दिन पे डालनी होती है कंपोस्ट। तो उसके लिए मैंने ये वर्मी कंपोस्ट लेके आई हूँ। ये 10 kg के पैक है। इनके साथ मैं मिक्स फर्टिलाइज़र बना के रख लेती हूँ। उसकी वीडियो मैंने शेयर की हुई है कि मिक्स फर्टिलाइज़र मैं कैसे बनाती हूँ। और उसके बाद जब हर 15 दिन के बाद मुझे अपने प्लांट्स में डालनी होती है ना कंपोस्ट, तो मैं इसकी एक एक मुट्ठी डालती रहती हूँ। तो मुझे कोई इतना झंझट नहीं लगता अपने प्लांट्स को हेल्दी से ग्रो करने में। तो दो पैकेट मैंने ये खरीदे हैं 10 kg के। ये 150 का ईच मिलता है, तो अच्छे रहते हैं। उसके बाद मैंने लिए हैं ये 20 पॉट्स। ये दिखाती हूँ एक बार मैं आपको। ये देखिए, ये काफ़ी बड़ा गमला है, 10 इंच का गमला है ये देखिए, काफ़ी बड़ा गमला है। 10 इंच का गमला लिया है मैंने ये अपने जितने भी मेरे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं ना उनको लगाने के लिए। क्योंकि अब ना गर्मी बारिश धूप में रहते हैं छत पे ये, तो प्लांटर्स जो है ना वो टूट रहे हैं। तो फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि ये क्या रंग बिरंगे सब इकट्ठे कर रखे हैं, तो उन्होंने मुझे ये 20 प्लांटर्स एक जैसे लेके दिए हैं कि सब चेंज कर। कुछ टूटे हैं, किसी पे तो उन्हें पैच लगा रखे हैं, कि कोई किसी कलर का है कोई किसी कलर का। और एक तो इसको देख के तो मुझे बहुत डांट पिटी, कह रहे इतना सुंदर प्लांट है ये और तूने किस में लगा रखा है इसको। क्योंकि मेरे पास तो प्लांट्स मतलब पोट्स नहीं थे, तो मैंने ना इसे इसमें आटे की बोरी में लगा दिया था। तो कह रहे इतना सुंदर प्लांट है और इसकी तो ब्यूटी ख़त्म कर दी तूने इसको कबाड़ में लगा के। तो इसलिए सारी जो है वो मैं पोट लेके आई हूँ 20। ये मुझे मिला है 50 रुपीज़ ईच। 50 का है या पता नहीं, मैं भूल गई, इकट्ठी पेमेंट की थी ना। 50 से मतलब 50 के करीब ही है। तो ये 20 पॉट्स मैंने ये लिए हैं। उसके बाद ये एक साफ फंगीसाइड लेके आई हूँ आधा किलो। वैसे तो देखिए मैं अपने गार्डन में ट्राइकोडर्मा यूज़ करती हूँ अपने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्लांट्स के लिए, बट अब ना गर्मियों में अडेनियम के लिए साफ बहुत बेस्ट फंगीसाइड है। तो उसके लिए मुझे चाहिए होता है अपने फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए और अडेनियम के लिए। तो मैं ये केमिकल में साफ फंगीसाइड यूज़ करती हूँ, उसे लेके आई हूँ। ये मैंने कितने में लिया था, मेरे ख्याल 400 कुछ का है शायद, अब ध्यान नहीं। और साथ में मैंने ये लिए हैं बोन मील के पैकेट। ये 6 किलो बोन मील है और ये 6 किलो ही नीम खली है। क्योंकि मैंने पहले बताया आपको मैं मिक्स फर्टिलाइज़र बना के रखती हूँ, तो मुझे ना इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उसमें। तो ये जो है वो 50 रुपीज़ का एक पैकेट है, मतलब 1 kg है ये। 6 किलो मैंने नीम खली और 6 किलो बोन मील लिया है। उसके बाद मैंने लिया है ये सीवीड। एक्चुअली मैं सागरिका लेने गई थी, बट सागरिका इस बार उनके पास था नहीं, तो मैंने फिर ये बायोविटा ले लिया। पर इसमें छोटा ही लिया मैंने, और उनको बोल के आई हूँ कि सागरिका मंगवा देना। अगर नहीं मिलेगा फिर ऑनलाइन देखूँगी। ये बायोविटा में ख्याल 170 का है शायद ये। और कितने ml है ये? हाँ, सिर्फ 100 ml। देखो आप, तो फिर ये ना कॉस्टली पड़ जाता है। वो 1000 ml होता है, मतलब 1 लीटर के करीब होता है। ये 2 पैकेट लिए हैं मैंने सीड्स। एक्चुअली मैंने भिंडियों के सीड कहाँ रख दिए, मुझे ना मिले नहीं इस बार। और जो मैंने पुराने लगाए उनमें ना थोड़ी फफूंद सी लगी हुई थी। मैंने ग्रो करने की कोशिश की, पर वो उनमें से सिर्फ 3 सीड ही जर्मिनेट हुए। तो फिर मैंने सारे उठा के फेंक दिए हैं। अब मैं ये न्यू लेके आई हूँ। हम गार्डनर्स के साथ ना अक्सर ये होता है कि हम सीड्स रख के ना भूल जाते हैं, या वो कहीं गुम हो जाते हैं या फेंके जाते हैं, पता नहीं क्या होता है उनके साथ। और ऐसे ही मैं ये लॉन्ग बीन्स के भी, मैंने अपने घर की लॉन्ग बीन्स से ना सीड्स कलेक्ट किए थे लास्ट ईयर की, पर वो भी नहीं मुझे मिले। दोनों ही नहीं मिले, ना भिंडी मिली ना लॉन्ग बीन्स मिले। तो ये दोनों सीड्स भी मैं लेके आई हूँ। ये 20 रुपीज़ का पैकेज, एक पैकेट है। दोनों 20 रुपीज़ के हैं। और मैंने कुछ लिए हैं प्लांट्स अपने गार्डन में, न्यू मेंबर्स ऐड किए हैं, वो भी दिखाती हूँ आपको।
वो ना अभी मैंने यहाँ इस साइड पे रखे हैं क्योंकि यहाँ पे हल्की सी शेड रहती है। अब शाम को ढलता हुआ सूरज यहाँ पे आ रहा है, वैसे यहाँ पे नहीं आता। एक प्लांट मैंने ये लिया है, ये ऑल स्पाइस का प्लांट। इसकी जैसे पत्ते को अगर हम रब करते हैं ना तो सभी तरह के मसालों की खुशबू आती है। और जैसे बड़े हो जाए ना, 2 पत्ते भी अगर आप सब्जी में डाल देते हो ना, आपको गरम मसाला डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अलग अलग तरह के मसाले। तो ये मैंने लिया है एक, ये देखिए काफ़ी बड़ी 6 पता नहीं 8 इंच की पॉली बैग में लगा हुआ अच्छा स्ट्रॉन्ग प्लांट है ये। और ये मुझे मिला है 100 रुपीज़ का। और ऐसे ही एक मैंने ये लिया है, ये है तेज पत्ता का प्लांट, जो हम गरम मसाले में पीसते हैं ना तेज पत्ता, या फिर पुलाव बनाएं, वेज बिरयानी वगैरह बनाएं तो उसमें डलता है। अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो नॉन वेज बिरयानी में भी आप इसे डाल सकते हैं। तो ये वाला भी प्लांट मुझे मिला है 100 रुपीज़ का। ये भी ऐसे देखिए बड़ी पॉली बैग में लगा हुआ है, तो ये भी मुझे मिला है 100 रुपीज़ का। और एक मैं इस बार फिर ले आई हूँ रोज़मेरी, पता नहीं क्यों बंदर नहीं छोड़ता मेरी रोज़मेरी ना, तो ये रोज़मेरी का प्लांट लिया मैंने एक, और ये मुझे मिला है 70 रुपीज़ का। 100 का कह रहे थे बट फिर मैंने 70 बोला कि ये 70 का दो। तो ये एक लिया है मैंने रोज़मेरी का प्लांट 70 रुपीज़ का। अभी इनको ऐसे झुंड के बीच में मैंने रखा हुआ है कि थोड़े से ना आदत पड़ जाए इनको मेरे गार्डन की, फिर मैं इनको रीपॉट करूँगी। ये सब तो मेरी वो शॉपिंग है जो मैंने जाके नर्सरी से की है। अच्छा, ये ना मैंने की है मंजीत नर्सरी से, ये पड़ती है नांगल राय में। दिल्ली तिहाड़ जेल से आगे निकलोगे ना, दिल्ली कैंट तिहाड़ जेल से आगे जाओ, फ्लाईओवर से नीचे ही रहना है आपने, ऊपर नहीं जाना। फ्लाईओवर के नीचे नीचे छोटी सी नर्सरी है, किसी से भी पूछ लेना। जैसे आप फ्लाईओवर के पास पहुंचोगे ना, उसके मतलब जैसे पिलर स्टार्ट होता है ना, पहले पिलर के पास ही आप देख लेना, किसी से भी पूछना मंजीत नर्सरी, आपको ईजिली बता देंगे। काफ़ी फेमस है, ये मैंने सब वहाँ से परचेज़ किया है। और अब मैं दिखाती हूँ आपको जो मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया है। ये तो सारा वो था ना जो मैंने नर्सरी जाके परचेज़ किया है। तो इस बार ना मैंने कुछ ऑनलाइन भी परचेजिंग की है, वो है ये। सबसे पहले तो मैंने ये इस बार ना हॉर्नबिल मंगाया है, क्योंकि बल्बस प्लांट और जैसे अडेनियम वगैरह ना, इन सबको हॉर्नबिल बहुत अच्छी रहती है इनके लिए। तो ये हॉर्नबिल मंगवाई है मैंने। और इनका खैर रेट मुझे अभी नहीं पता होगा क्योंकि ये ना ऑनलाइन मंगवाया है, उसी में अंदर बिल होगा। तो इस हॉर्नबिल के साथ ना ये उन्होंने मुझे पॉली बैग भी 10 है, पता नहीं 5 पॉली बैग्स का फ्री गिफ्ट भी मिला है। उसके बाद इसको तो मैंने अभी खोला भी नहीं है। अच्छा हाँ, इसके साथ बिल है, मैं देख के बता सकती हूँ, इसमें है बिल लगा हुआ। हाँ, ये मुझे पड़ा है 185 का, 185 का 1 kg हॉर्नबिल है, ठीक है। उसके बाद मैंने मंगवाया है एक ये प्रोम फर्टिलाइज़र। 1 मिनट खोल लूँ इससे पहले मैं, फिर दिखेगा ये क्लियरली ना। चलिए ये खोल लिए मैंने सारे। ये एक मंगवाया ऑर्गेनिक में प्रोम फर्टिलाइज़र। अब जैसे हमारे फ्रूट्स सेट हो जाते हैं ना, प्लांट्स के ऊपर फ्रूट्स बन जाते हैं फ्लावरिंग पॉलिनेशन होने के बाद, तब हमें ना प्रोम फर्टिलाइज़र यूज़ करना चाहिए। फ्रूट्स का साइज़ अच्छा इंप्रूव होता है, जो फ्रूट्स की ग्रोथ अच्छी होती है, उनका टेस्ट अच्छा होता है। तो प्रोम फर्टिलाइज़र एक्चुअली ना ये एक तरह से पोटाश ही है, रिच ऑफ पोटाश होता है ये फर्टिलाइज़र। वैसे और भी काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसमें, तो इसे यूज़ कर सकते हैं। ये 1 kg का पैक है। 1 मिनट, बिल फिर डबल उसमें लगा हुआ है। ये है 160 रुपये का 1 kg का। ये भी मैंने ऑनलाइन लिया है। और एक मैंने मंगवाया बायो पोटाश, तो मैं यूज़ करती हूँ, आपको पता ही है ना। वो वैसे मैं इफ़को का यूज़ करती थी, बट इस बार पता नहीं क्या बात है, इफ़को वाला का प्रोडक्ट आ ही नहीं रहे। 3-4 बार मैंने कोशिश की है उनसे कांटेक्ट करने की, मेल के थ्रू और व्हाट्सएप के थ्रू, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तो ये बायो पोटाश है। इसके भी जैसे 1 चम्मच अगर आप एक 14 इंच के गमले में डाल देते हो ना, तो बहुत अच्छा फल का साइज़ और वो सब मिलता है आपको। और ये है, 1 मिनट, इसका रेट कहाँ है? ये आधा किलो का पैकेट है, इसका रेट नहीं है बिल पे ना, सिर्फ इसकी डिटेल्स है, इसकी रेट नहीं लिखा हुआ। अब मुझे इसका रेट नहीं पता चलेगा। वैसे ये ना मतलब 160-70 के करीब ही आता है, ये भी 1 किलो का पैकेट, और काफ़ी टाइम चल जाता है। और ये भी वही सेम 1 चम्मच ही डालना होता है एक उसमें ना, जैसे प्रोम डालते हैं वैसे ही पोटाश डालते हैं। ये है DAP, ठीक है। ये भी ऑर्गेनिक DAP है। एक तो जैसे केमिकल में DAP होती है, ये ऑर्गेनिक DAP है। इसमें भी सारे मतलब फास्फोरस का ही सोर्स होता है। ये भी अच्छा, आप ये जैसे फूलों वाले पौधों में डाल दूंगी, या कभी ये बदल बदल के डाल दिया, इसलिए मैंने ये भी मंगवाया। ये भी आधा किलो का पैकेट है। इसका रेट देखूँ अगर लिखा है तो, हाँ, इसका है 241 रुपये, 241, ठीक है। ये 241 का है। और साथ में मैंने ये फ्लावरिंग प्लांट के लिए 2 ये मंगवाए हैं।
ये मुझे पड़े थे 200 के, हाफ kg के दोनों हैं। ये एक है प्लांट बूस्टर और एक है फ्लावर बूस्टर। ये जैसे आप अडेनियम में दे सकते हो, रोज़ प्लांट में दे सकते हो, अपने गुड़हल के प्लांट्स में दे सकते हो। और अब जो सबसे ज़्यादा चलेंगे वो हैं हमारे पर्सलेन और पोटुलुका, उनमें दे सकते हो। हर 15 दिन के बाद थोड़े से 2-2 चुटकी मतलब डाल दो आप, आधा चम्मच ना, तो अच्छे फ्लावरिंग आपको देखने के लिए मिलेगी। तो ये मंगवाएं। ये सारी टोटल मेरी शॉपिंग है और बस अब इन सबको संभाल लूँगी मैं। और काम देखिए कितना ज़्यादा है। ये जो 20 प्लांटर्स हैं ना, इन सब में पहले होल बनाने हैं, ड्रेनेज होल, क्योंकि किसी भी प्लांटर में ना ऐसे होल्स नहीं होते। तो ये ड्रेनेज होल बनेंगे और फिर मैंने को जितने भी मेरे टूटे फूटे गमले हैं ना, उनको चेंज करना है। तो ये देखिए टोटल आज की शॉपिंग है ये। और उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा, अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अगर कोई परचेजिंग करना चाहता होगा तो वो परचेज़ कर सकता है। और अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इनको मैं कैसे यूज़ करती हूँ, कहाँ कहाँ कब कब यूज़ करती हूँ, उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।